नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए, आज मैं लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक 9 to 12 आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और उसके आगे भी। तो जरा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्लास 9 से कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज़ होती है, उसके बारे में पूरा क्या क्या है पूरा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, कंपटीशन लेवल तक है ये, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज़ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कुछ, या फिर आप लोग किसी भी डायमेंशन में या किसी चीज़ में हम लोग रहते हैं या कोई पॉइंट है, कोई भी चीज़ है, उसको लोकेट करने के लिए हमें इसको पढ़ना है। कार्टेशियन, प्लेन, कोऑर्डिनेट्स, क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग कुछ लाइन, लीनियर इक्वेशंस है हमारी, कुछ इन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, ऐसे करके जो भी है वो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ऐसे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे बढ़ के जाता है 3 डायमेंशन में भी। अभी तो फिलहाल हम 2 डायमेंशन में देखेंगे स्टार्टिंग बेसिक से। तो इसके लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ स्टैंडर्ड्स तैयार करे गए, उन्हें गौर से देखिएगा, ध्यान से। चलिए, सबसे पहले तो कुछ स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट ऑरिजिन। कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी दोनों? ऑरिजिन पर। और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी बेटा, जिसकी वजह से ये 4 क्वाड्रेंट्स बनाएगी। 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज में होता है क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव होता है। कैसे? आप देख सकते हो, ऑरिजिन के राइट में एक्स पॉजिटिव एक्सिस, ऑरिजिन के लेफ्ट में एक्स नेगेटिव एक्सिस। मैं डिनोट कर रहा हूं एक्स डैश से, नेगेटिव एक्स एक्सिस को मैं डिनोट कर रहा हूं एक्स डैश से। अपवर्ड पॉजिटिव वाई, डाउनवर्ड नेगेटिव वाई, वाई डैश से। तो इनके कॉम्बिनेशन से देख लो, एक्स प्लस वाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट 4 हुए, ध्यान रखिएगा। फोर क्वाड्रेंट। अच्छा, फिर मैंने एक्सिस, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, हम लोग उसको बोलते हैं एब्सिसा। हम लोग एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इस पूरे प्लेन का क्या नाम होता है? पूरे प्लेन का, जिस पे हम एक्स वाई एक्सिस पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन।
इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से रेक्टेंगुलर, ध्यान रखिएगा। अब जो काम की चीज है जो आपको याद रखनी है, कार्टेशियन प्लेन समझ आ गया ना। तो अब जिसकी वजह से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मैंने कहा था ना किसी चीज का एड्रेस बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ पॉइंट्स या किसी चीज को लोकेट करने के लिए होती है। अब वो लोकेशन की बात आ जाए, थोड़ा ध्यान से। लोकेशन हॉरिजॉन्टल अगर हम एक्स चलते हैं, वर्टिकल अगर हम लोग वाई चलते हैं, डिस्टेंस तो हम लोग पहुंचते हैं बेटा x, y पर। पहले हॉरिजॉन्टल गए फिर वर्टिकल गए तो हम पहुंचे x, y, x, y। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इसको? कोऑर्डिनेट बोलेंगे बेटा। जो पॉइंट लिया जाता है ना x, y, उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कहीं भी ऐसे ऐसे, ये किसी भी पॉइंट को बोला जाएगा कोऑर्डिनेट, ध्यान रखिएगा। फिर ध्यान से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ बोल रहा हूं ना, तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेट एक्सेस। ध्यान रखना बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सेस, बहुत ध्यान से। अच्छा, अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको इतना पता चल गया होगा, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होगी और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होगी। ध्यान से देखना, x, 0, 0, y। यानी अगर मेरे से कोई कहे एक्सिस पे कोई पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस पर, तो मैं y 0 कर दूंगा, और अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट बताना होगा तो मैं 0, y यानी x को 0 कर दूंगा। ये बात याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। x एक्सिस और y एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव है, बहुत ध्यान से। आपको ये पता चल गया होगा, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो हम लोग उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। एक्स, वाई कहीं भी हो सकता है वो। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस वजह से बेटा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से।
चलिए देखिए ध्यान से। अगर मान लो ये कोई पॉइंट है, मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, ये कोई पॉइंट है x, y, कहीं भी आ रहा है, मेरे से किसी ने पूछा व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस या व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस। तो मैं y बताऊंगा, x एक्सिस से किसी पॉइंट का कितना डिस्टेंस है इसकी बात कर रहे हैं, y डिस्टेंस है। कई लोग ये सोचते हैं x एक्सिस से बताना है, x बता दे, अरे x एक्सिस से कोई डिस्टेंस तो वो y होगा। और इसी तरीके से अगर कोई कह दे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो आप x वाला बताओगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इस पॉइंट P का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, P का x एक्सिस से डिस्टेंस, आप बोलोगे 3 यूनिट। अब यहां गड़बड़ क्या हुआ, आप बोल सोच रहे होगे सर -3 क्यों नहीं लिया। अरे डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता बेटा। मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बताओगे 3 यूनिट, -3 नहीं बोलोगे। -3 तो पोजीशन होती है ऑरिजिन से, कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए। अब y एक्सिस से कितना है डिस्टेंस, y एक्सिस से 2 यूनिट। क्लियर, ध्यान से। चलिए बताते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा है, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या चीज होती है ये समझिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला to determine the distance between 2 points x1 y1 and x2 y2। टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। 2 पॉइंट्स अगर मैं आपको दे दूं और आपसे पूछा जाए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब मैंने P पॉइंट ले लिया x1 y1 और Q पॉइंट ले लिया x2 y2। अब मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना बेटा, बहुत ध्यान से समझना सब लोग, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अभी मैंने आपको ये बता दिया, ध्यान से देखिएगा। अभी ज्वाइन कर दिया, रख दिया R। अब आप लोग दिमाग लगाओ, दिमाग। x1 x2 ये कितना बचा, x2 माइनस x1 बचा सर।
y2 माइनस y1, बहुत आराम से y2 माइनस y1। सोचो, बहुत आराम से समझ आ जाएगा, बहुत आराम से बेटा, देखिएगा। क्या आप पाइथागोरस लगा सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, और चाहे ये दोनों एक ही चीज है। अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ना करके x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी करोगे तो भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए, आप लोगों के सामने मैंने ड्राइव करके रख दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो अब हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी मेरे को किसी चीज दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना हो। देखिए ध्यान से, ये लिखा है √26 यूनिट बेटा, √26 यूनिट, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, देख लीजिए मैंने एग्जांपल भी कर दिया साथ के साथ। अब आप लोग सीख चुके हो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान रखना। सेक्शन फॉर्मूला, अब इसमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है बेटा, दो पॉइंट दिए जाएं और उनके बीच में आपसे पूछ ले, ध्यान सुनना, अगर दो पॉइंट आपको दे दी जाए x1 y1 और x2 y2 और आपसे और बोल दिया जाए एक पॉइंट है जो उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा हूँ। इंटरनली, तो उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा।
ऐसे ध्यान से देखिएगा, इसको मान लिया एक्स और वाई। बहुत सिंपल है। चलिए ध्यान से देखिए, ये ए ये बी, बहुत ध्यान से कैसे करेंगे देखिएगा। क्या आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं? सिमिलर कैसे? 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट, 90 डिग्री और वर्टिकली अपोजिट। एक क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए बेटा। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CPST से क्या लिख सकते हो? रेशियो लिख सकते हो। PR अपॉन QR, ध्यान से लिखिएगा। PR अपॉन QR इक्वल्स टू PA अपॉन BQ इक्वल्स टू AR अपॉन BR। CPST, जिसने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ रखा है ना उसको तुरंत समझ आ रहा होगा, तुरंत। ध्यान से देखिए, M रेशियो N, PA BQ AR BR। बहुत आसान है। नाउ सॉल्व। y की वैल्यू आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। हम पता है क्या निकाल रहे हैं? टू डिटरमाइन द पॉइंट r कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं बेटा, r कोऑर्डिनेट। y आ गया, x निकालना है, अब x। ध्यान से, आ गया ना? देख लीजिए, बहुत आराम से चेक कर लीजिए, आराम से समझ आ जाएगा। ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x की वैल्यू। तो जो सेक्शन फॉर्मूला आया है वो मैं यहां लिख रहा हूं दोनों से ठीक से, ताकि आपको याद रहे क्या याद करना है।
ये रहा बेटा। चलिए ध्यान से पूरा अच्छे से देख लीजिए। आपको प्रूफ याद नहीं रखना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से कुछ पॉइंट्स याद रखिए, सेक्शन फॉर्मूला से बहुत ध्यान से देखिएगा। सेक्शन फॉर्मूला से मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला बना सकता हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बहुत ध्यान से देखिएगा। x1 y1 x2 y2 का मिड पॉइंट निकालना हो, जब मिड पॉइंट निकालना हो मिड पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, मिड पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1। हो गया, m और n की वैल्यू 1 1। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बहुत आसान था बेटा, देख लो। दूसरा पॉइंट सुनिए ध्यान से। अगर मेरे को कभी तीनों पॉइंट दे दिए जाए और पूछ लिया जाए रेशियो, पॉइंट्स देकर रेशियो पूछ लिया जाए, रेशियो, ये तीनों दे दिए जाए, तीनों, तो कैसे रेशियो निकालोगे? एक ट्रिक बता रहा हूं। अपनी मर्जी से k/1 कर लेना, k/1 मान लेना बेटा, k/1 पक्का आराम से आ जाएगा। k/1 मान लेना, k/1 हो जाएगा, आपका रेशियो निकल आएगा। याद रहे, ध्यान रहे, अगर k की वैल्यू ये आती है, k की वैल्यू तो रेशियो होगा 3:4। अगर k की वैल्यू 3/4 आती है बेटा, तो रेशियो याद रखना 3:4। बहुत ध्यान से याद रखना, बहुत ध्यान से। ये आपका सेक्शन फॉर्मूले की कुछ प्रॉपर्टी है, मिड पॉइंट और रेशियो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और लेकर आते हैं इससे रिलेटेड। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, फॉरवर्ड जितना कर सकते हैं करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा रहा मेरा वीडियो। थैंक यू, गुड डे।